टू इन्वेस्टेक। तो दोस्तों आप भी ग्रो ऐप के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने ऑप्शन चेन के बारे में ज़रूर सुना होगा, स्ट्राइक प्राइस के बारे में ज़रूर सुना होगा और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो टर्म्स होते हैं जो आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज होते हुए सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज होने वाले सभी टर्म्स और टूल्स को जानेंगे। किसे हम क्या स्ट्राइक प्राइस कैसे कहते हैं और ऑप्शन चेन क्या होता है, सब कुछ इसे हम इन वीडियो में इन डिटेल में जानेंगे। तो जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन मार्केट में जितने भी आपको इंडाइसेस मिलते हैं जिसमें आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, और मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो देख सकते हैं सेंसेक्स हमारा, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, इनमें आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले एक को हम ओपन करके समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल के मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 को क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ पे वार्निंग आएगा कि देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। सेबी का एक रिपोर्ट भी आया था कि जिसमें से 100% में से 90% ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं वो लॉस करते हैं, यानी कि बहुत ही रिस्की मार्केट है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब कुछ इस तरीके के चार्ट ओपन हो गया है। तो दोस्तों जैसे मैंने इस पे निफ्टी पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन चेन निफ्टी का ओपन हो चुका है। अब हम इसमें अच्छे से डिटेल में समझते हैं ऑप्शन चेन क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपको इनको अच्छे से पहले समझना होगा ये सारे नंबर्स क्या हैं। ऊपर से हम एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है डेट 2 मई, 9 मई और भी जो अलग अलग डेट दिखाई दे रहे हैं, ये दोस्तों बेसिकली क्या है, हर वीक में निफ्टी का अपना एक एक्सपायरी होता है। तो ये एक्सपायरी शो कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 2 मई को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 2 मई के सारी डेटा अवेलेबल होंगे। उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे 9 मई को क्लिक करूँगा तो 9 मई के यहाँ पे सारे डेटा अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं एग्जाम्पल के लिए 2 मई को एक्सपायरी जो होने वाला है उसका यहाँ पे डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, 2 मई के सारे डेटा। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कॉल प्राइस, और दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है पुट प्राइस। अब दोस्तों ये क्या होता है, बेसिकली कॉल प्राइस यानी कि जब मार्केट ऊपर जाने वाला है, यानी निफ्टी ऊपर जाने वाला आपको लगता है ऐसा, तो आप कॉल प्राइस यानी कि आप इस साइड के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं इनको आप बाई करते हैं, इनको क्लिक करके। और जैसे आपको लगता है कि मार्केट नीचे आने वाला है, निफ्टी 50 नीचे आने वाला है, तो आप पुट के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर सकते हैं। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कॉल प्राइस क्या होता है, पुट प्राइस क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या है, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, ये क्या होता है इसे हम समझते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो करंट टाइम पे निफ्टी का जो प्राइस है 22,419, इसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। उसके बाद जैसे ये कॉल साइड दिखाई दे रहा है, कॉल साइड के जितने भी ऊपर के जो ये प्राइस दिखाई दे रहे हैं इस साइड में स्ट्राइक प्राइस, ये सारे आईटीएम है, यानी कि जिस प्राइस को मार्केट पहले से ही अचीव कर चुका है। जैसे कि 22,250 को पहले से मार्केट अचीव कर चुका है, तभी जाकर यहाँ पे आया है 22,419 पे। तो यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर के जितने भी ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं प्राइस, ये सारे क्या हैं, आईटीएम के प्राइस हैं। आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है। स्ट्राइक प्राइस दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके आगे में हम समझते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस बेसिकली क्या होता है, जो प्राइस पे हम जैसे कि देख सकते हैं निफ्टी का जो प्राइस दिखाई देता है 21,950 और इसके सामने जो प्राइस मेंशन होते हैं इसी को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो जैसे कि आप किसी को बता सकते हैं कि हमने 21,950 के स्ट्राइक प्राइस का एक ऑप्शन कॉल का बाई किया है, तो इस तरीके से स्ट्राइक प्राइस का यूज़ करते हैं। तो कॉल साइड में जितने भी ऊपर जो हम जैसे जाएंगे ये सारे क्या हैं, आईटीएम के प्राइस है। और जैसे जैसे हम यहाँ पे करीब आएंगे स्पॉट प्राइस के, इस एरिया को हम कहते हैं एटीएम, यानी कि एट द मनी। जिस एरिया पे जिस प्राइस पे मार्केट पहले से होता है करंट प्राइस को हम एटीएम कहते हैं, एट द मनी। और उसके बाद जिस प्राइस को अभी तक मार्केट ने कॉल साइड में अचीव नहीं किया है, यानी कि जिस नंबर को अभी मार्केट अचीव नहीं किया है, जहाँ तक अभी मार्केट आया नहीं है, उसके जितना हम नीचे जाएंगे सारे क्या हैं, आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस है। ठीक उसी तरीके से इसके अपोजिट में पुट साइड में ओटीएम और एटीएम और आईटीएम काम करते हैं। तो जैसे कि पुट साइड में देख सकते हैं जिस लेवल को मार्केट अचीव नहीं किया है, जितना ज़्यादा आप नीचे जाएंगे तो ये क्या है, आईटीएम के प्राइस है। और जो ये बीच के एरिया होता है इसको हम एटीएम कहते हैं। और जिस प्राइस को मार्केट ने पहले से अचीव कर चुका है इसे हम कहते हैं
ITM। तो इस तरीके से पुट साइड में ITM को यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस तरीके से आप चार्ट को देख सकते हैं, ATM, RTM और OTM कैसे यूज होता है पुट और कॉल में। अब दोस्तों हम समझते हैं OI क्या होता है। तो दोस्तों OI मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। जैसे मैं OI पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा आ चुका है किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा कॉल और पुट यानी कि बायर और सेलर एक्टिव हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो 22,300 का स्ट्राइक प्राइस है, इस पे जो यहाँ पे पुट हैं यानी कि सेलर हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और इसी तरीके से ठीक यहाँ पे देख सकते हैं कॉल साइड में 22,600 के लेवल पे जो बायर्स हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। यानी कि इन लेवल पर अगर मार्केट बाई चांस आता है यहाँ पे या इस नंबर पे तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखा जा सकता है। यानी कि इस लेवल से मार्केट नीचे जाने का चांस काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से OI डेटा का हम यूज करके ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपको किसी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर उसको बाई करना है, जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ पे ITM वाले कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बाई और सेल। तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं और बाई भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बाई करने के लिए रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास कैपिटल कम है और ज़्यादा कैपिटल है तभी आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो बाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल यहाँ पे 50 क्वांटिटी आपको बाई कर सकते हैं यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन में। तो देख सकते हैं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसका जो प्राइस दिखाई दे रहा है, टोटल इसका प्राइस है 292 रुपये। तो आपको 292 के मल्टीपल में 50 का यहाँ पे बाई करना होगा, 292 इंटू 50, तब जाके आप इसके एक लॉट को बाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टोटल पे करना होगा 7,524 रुपये। तब जाकर आप इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का एक लॉट बाई कर सकते हैं। अगर इस लेवल से मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट उसी तरीके से बढ़ेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में ये सारे टूल्स को यूज करते हैं, जो वर्ड्स हमने बताया है इन सारे वर्ड्स का यूज करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।